आचार्य जी, जो भी गेम अपार सर ने खिलाई थी सुबह को, उसमें अपार जी ने मुझे मेरा नाम खुद का पूछा था कि मतलब मेरा नाम, तो मैं तब कुछ बोल नहीं पाया था, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? जो सोचना पड़ रहा था, फिर भी मैं कुछ बोल नहीं पाया। तीन तल होते हैं। एक वो जिसका तुम्हें पता है, या वो जिसका तुमने अपने आप को पता लगने दिया है। दूसरा तल होता है वो जिसका तुम्हें पता नहीं है, या वो जिसका तुमने अपने आप को पता लगने नहीं दिया है। और तीसरा तल वो होता है जिसका कोई पता लग ही नहीं सकता। जब तुम सोच के बोलते हो तो तुम पहले तल की बात करते हो। वहां पर सब कुछ सामाजिक दृष्टि से साफ सुथरा जांचा परखा है। वहां कोई खतरा नहीं है। वहां पर चीजें व्यवस्थित हैं, आयोजित हैं। वो ऐसा है कि जैसे किसी ने किसी बाग को सजा दिया हो, सोच समझ के पौधों की, पेड़ों की श्रृंखला बनाई गई है, घास को काटा गया है, लॉन की शक्ल दी गई है, चुन चुन के फूल लगाए गए हैं। और ये सब कुछ इस दृष्टि से किया गया है कि दूसरे जब देखें तो अच्छा लगे। ये सब कुछ इस दृष्टि से किया गया है कि जब दूसरे देखें तो कहें ठीक है। लॉन अपने लिए नहीं जीता, कोई बाग, कोई उद्यान अपने लिए नहीं जीता। किसके लिए होता है वो? देखने वाले के लिए, बैठने वाले के लिए, वहां रमण भ्रमण करने वाले के लिए। वो चल जाता है, वहां कांटे नहीं रखे जाएंगे। वो जंगल नहीं है, वहां सांप, बिच्छू, भालू, शेर, अजगर नहीं मिलेंगे। मन में ऊपर ऊपर बाग है, उसके नीचे है घोर जंगल, और उस जंगल में ये सब रहते हैं। वो सारे पशु जिन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं हासिल है, जो शहरों में नहीं पाए जाते। बाघ कहाँ मिलते हैं? शहरों में। और अजगर कहाँ मिलते हैं? शहरों में तो नहीं मिलते ना। पर वो है हमारे ही भीतर। तुम्हारे भीतर से जो प्रतिक्रिया सोच के उठेगी, वो जानना कि बाघ से आ रही है। और जब स्थिति ऐसी बन जाए कि तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया करो, तो फिर वो तुम्हारे भीतर के जंगल से आती है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, खीज, कामुकता, इनमें सोच का बहुत स्थान नहीं होता। ये वृत्तियां होती हैं, विचार के बिना भी काम कर जाती हैं। और हमारे भीतर ये जंगल बैठा है, हमें इसका पता है। न सिर्फ हमें इसका पता है, हम इसको लेकर शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा है इसीलिए जब कोई कहता है बिना सोचे बोलो, तो हमें अड़चन हो जाती है, हम डर से जाते हैं।
बिना सोचे बोला तो भीतर का जंगल बाहर आ जाएगा, सारे जानवर दौड़ने लग जाएंगे। सोच के बोला तो हम अपनी बाघ वाली शक्ल दिखाएंगे सामने वाले को। कोई तुमसे पूछे कैसे हो, और तुम अगर अभी जरा संभले हुए हो, अभी तुम्हारा अपने ऊपर जरा नियंत्रण है, तो तुम जवाब दोगे जी अच्छा हूं, या नहीं बढ़िया चल रहा है सब कुछ, भगवान की कृपा है इत्यादि। और अगर तुम्हारा मन उखड़ा हुआ है, तुम गुस्से में चले आ रहे हो, बिल्कुल तमतमाए हुए हो और दंदनाई चाल है तुम्हारी, और तभी कोई पूछ ले कैसे हो, तो भीतर जो पशु बैठा है वो घुर्रा कर जवाब देगा। वो कुछ भी बोल सकता है और उसे वक्त नहीं लगेगा जवाब देने में। उसे वक्त चाहिए, उसे वक्त चाहिए ताकि वो अपने चेहरे पर एक नकाब लगा सके। वक्त चाहिए ताकि जंगल को काट छाट कर बाघ का मुखौटा पहनाया जा सके। और जितने जानवर इत्यादि हैं उन सबको कहीं दूर बंद किया जा सके। बंद ही कर लेते हो, बंद करने से वो अदृश्य नहीं हो जाते, बंद करने से उनका अंत नहीं हो जाता। और फिर एक तीसरी जगह भी होती है, वो जगह भी ऐसी ही होती है जहां सोच काम नहीं करती और जहां समय की कोई जरूरत नहीं होती। वो तल है तुम्हारा जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। पहला तल था ज्ञात का, दूसरा तल था अज्ञात का, यह अज्ञेय का तल है, इसका तुम्हें कुछ पता नहीं। यहां से भी जो जवाब आते हैं वो संस्कारित नहीं होते, आयोजित नहीं होते, तयशुदा नहीं होते। और यहां से भी जो जवाब आते हैं वो समय नहीं लेते। यहां से भी जो होता है वो बस हो ही जाता है। दूसरे तल से जब जवाब आता है तो उसमें से भालू भेड़िए गुर्राते हैं, और इस तीसरे तल से जब जवाब आता है तो उसमें अमृत की मिठास होती है। वो 100% सच्चा खरा होता है। मुश्किल यह है कि इस तीसरे तल तक तुम पहुंच नहीं सकते जब तक तुम दूसरे से होके ना गुजरो, और दूसरे से हमें लगता है डर। तो हम कहां अटके रह जाते हैं? हम पहले पर ही अटके रह जाते हैं, जहां सब बनावटी है, जहां सब धोखा है, जहां सब सिर्फ इसलिए है ताकि नैतिक तरीकों से अपनी आत्मछवि बचाई जा सके, सामाजिक मापदंडों पर सफल कहलाया जा सके, और किसी तरह का कोई झंझट खड़ा ना हो। पहले तल पे सिर्फ ये होता है कि बंधी बंधाई जिंदगी चलती रहती है, आप वही कर रहे हो जो दुनिया आपसे उम्मीद रखती है, और भीतर की बीमारी भीतर छिपी हुई है। इसलिए आवश्यक हो जाता है फिर कि ऐसे खेल खेलो आप जिसमें ये दूसरा तल सामने आए। जब ये दूसरा तल सामने आता है तो उलझन खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें से गंदगी निकलती है। यूं तो आप बड़े सौम्य और शिष्ट और मधुर थे, पर कह दिया गया कि समय बिल्कुल मत लेना, तो कहा बोलो ग से, और आपने कहा गधा, और आपने कहा नहीं, आप गुर्राए। आपकी आवाज में जैसे एक कोड़ा था।
ये तो गड़बड़ हो गई। आप तो मीठे आदमी थे, लेकिन मीठे आप तभी तक थे जब तक आपको सोचने का समय मिलता था। सोचकर आप अपने भीतर जो वृत्तियां बैठी हैं उनके मुंह पर हाथ रख देते हो। उनके मुंह पे हाथ मत रखो, उनको सामने आने दो। जब वो सामने आएंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि भीतर क्या क्या बैठा हुआ है। भीतर जो बैठा है तुम उसे कितना भी दबा लो, दबाने से वो विलुप्त तो नहीं हो जाता। वो तरीके तरीके से तुम्हारे जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करता रहता है। उसको सामने आने दो। अगर वो सामने आएगा, शुरू में तो बड़ा विकृत लगेगा, बड़ा कुरूप लगेगा, दुर्गंध उठेगी उससे और घिन आएगी तुम्हें अपने आप से कि ये बैठा था मेरे भीतर। लेकिन जब वो सामने आएगा, सिर्फ तब संभव होता है कि उसकी सफाई हो सके। और तुम कितना भी दबा लो, वो दबाए दबाए पूरी तरह तो दबता नहीं है। परोक्ष तरीकों से वो अपना एहसास कराता रहता है। दिन में दबा लोगे वो रात में सामने आएगा, सपनों में सामने आएगा। और दिन में भी कभी पूरी तरह नहीं दबा सकते। कितना नियंत्रण रखोगे अपने आप पर? कभी तो ढील छूटेगी थोड़ी, और ढील छूटते ही तुम कुछ और हो जाओगे। और दबाने में तनाव बहुत है, दबाए 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 थकोगे। इसीलिए अपने भीतर के घिनौनेपन को और विकृतियों को सामने आने देना बहुत जरूरी है। वास्तव में उन्हें घिनौना और विकृत भी तुम नैतिकता के तल पर ही बैठकर कह रहे हो। प्रथम तल पर बैठते हो तो दूसरा तल घिनौना लगता है। प्रथम तल को अगर छोड़ दो तो दूसरा तल न सुंदर है न कुरूप है, जैसा है बस है कि ये है वो जो मेरे भीतर बैठा हुआ है। अब जैसा है तो है, यही है। अच्छा बुरा इसे बोल के क्या होगा, यही तो है। जब उस दूसरे का पूर्ण प्राकट्य और समग्र स्वीकार हो जाता है तो फिर तीसरे के द्वार खुलते हैं। तीसरे और दूसरे में एक समानता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि दोनों में ही जो तुम्हारा उद्गार होता है, जो तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है, वो समय नहीं लेती। तुम्हें तय नहीं करना पड़ता, तुम्हें गढ़ना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे स्वतः हो रही है, जैसे यंत्रवत हो रही है। तो दूसरे और तीसरे में समानता है, पर वास्तव में वो प्रतिक्रिया यंत्रवत मात्र दूसरे तल पर है। तीसरे तल पर बड़ा जीवन है, उसमें बड़ी जान है। तीसरा तल ऐसा है कि जैसे सब कुछ साफ हो गया तुमसे, समाज द्वारा दिए गए बंधन भी जो पहले तल पर है, और उन बंधनों के विरुद्ध तुम्हारा विद्रोह भी जो दूसरे तल पर है। पहले तल पर क्या है? वो बंधन जो दुनिया ने दिए, देह ने दिए, जीवन ने दिए। और दूसरे तल पर क्या है? उन सब बंधनों के प्रति तुम्हारा विरोध, तुम्हारी ग्लानि, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी प्रतिहिंसा। पहले तल पर जब तुम होते हो तो तुम समाज की हिंसा झेल रहे हो। दूसरे तल पर तुम्हारी हिंसा तैयार खड़ी है बदला लेने के लिए। पहले तल पर तुम बार बार यही कहते हो ना, जी आपके क्या कहने। कोई पूछता है कैसे हो, कहते हो आपकी कृपा है। ये समाज द्वारा
तुम्हारे प्रति की गई हिंसा है, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है कि ऐसा ऐसा बोलते रहो बोलते रहो, जैसे कि किसी गुलाम को कह दिया गया हो कि ऐसी ही बातें बोलना, कुछ और मत कह देना। तो जब दिन रात तुम्हारे साथ हिंसा की जाती है, तुम्हें दबाव में रखा जाता है, गुलामी में जीते हो, तो फिर उसके विरुद्ध आक्रोश भी तो उठता है ना। वो आक्रोश कहां बैठा रहता है? दूसरे तल पर, और वो प्रकट होने को लगातार आतुर रहता है। इसीलिए उस दूसरे तल से तुम डरते हो, उसे उद्घाटित करने से खूब घबराते हो। तुम्हें पता है कि अगर वहां बात सामने आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज तक जिनको बोलते आए हैं कि आपसे महान कोई नहीं, उनको 100 गाली सुनाएंगे हम, क्योंकि तुम जिसके आगे निरर्थक ही झुकोगे, अंदर ही अंदर उसके दुश्मन तो हो ही जाओगे ना। तुम जिसकी आज्ञा का भयवश पालन करोगे, उसके विरुद्ध तुम्हारे भीतर जहर तो बढ़ता ही रहेगा ना। और तुम जानते हो वो जहर है, तुमने उसे छुपा खूब दिया है, ऐसा छुपा दिया है कि तुम ही उसके हालचाल से परिचित नहीं हो, पर आभास तो तुम्हें है ही कि भीतर बहुत जहर बैठा है। तो इसीलिए हम सब अपने आप को खूब ढक के रखते हैं, खूब दबा के रखते हैं, और ऐसे मौकों से बचते हैं जहां बात खुल जाएगी। वो बात लेकिन जब खुलती नहीं है तो भीतर बहुत कष्ट देती है। लोग उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। नशा करके वो सब बातें फिर करने लग जाते हैं जो वो बिना नशे के नहीं कर पाते। वो बातें भीतर कांटे की तरह चुभ रही थी, उन बातों को बाहर निकालना जरूरी था। पर चेतना की जो साधारण अवस्था है उसमें भय इतना था कि उन बातों को बाहर निकाल नहीं पाते, किसी के सामने कह नहीं पाते। तो फिर नशा करते हैं ताकि नशे की धुन में उन बातों को प्रकट कर पाए, वैसा आचरण कर पाए जिससे उनका प्रतिकार परिलक्षित होता हो। मान लो कि तुम्हें कड़े अनुशासन में रखा जाता है दिन भर, हफ्ते भर। तुम नौकरी ऐसी करते हो कि वहां तुमको बहुत सध के जीना पड़ता है। तो हफ्ते के अंत पर तुम शराब पियोगे, और शराब पी करके तुम खूब बहकोगे, खूब चीखोगे, चिल्लाओगे, लफंगों जैसा आचरण करोगे। ये तुम्हारा प्रतिकार है, ये तुम्हारी प्रतिहिंसा है, ये तुम्हारा जवाब है। तुम कह रहे हो हफ्ते भर तुमने हमें खूब दबाया ना, हमसे खूब सदा हुआ व्यवहार कराया ना, देखो हम ये भी कर सकते हैं। तुमने हमें दबाया, अब हम पलट के ये करके दिखाएंगे तुम्हें। और जितना तुम्हें दबाया जाएगा उतना तुम्हारे भीतर से प्रतिहिंसा उठेगी, विद्रोह उठेगा। दूसरा तल विद्रोह का है, तीसरा तल प्रेम का है। दूसरे तल पर जो भी प्रकट होता है वो सामने वाले के विरुद्ध तुम्हारी हस्ती है। तीसरे तल पर न जमाना तुम पर हावी है और न तुम जमाने से बदला लेने के इच्छुक हो। तो जो बचा उसको कहते हैं प्रेम, जो बचा उसको कहते हैं स्वास्थ्य। वहां भी सोच का अभाव है, लेकिन वहां तुमसे जो भी निकलता है वो दूसरे स्वास्थ्यप्रद, आनंदप्रद होता है। दूसरे तल पर तुमसे जो निकलेगा वो दूसरे को काट खाएगा। दूसरे तल पर तुमसे जो निकलेगा, क्या निकलेगा? सांप, बिच्छू, तीर, भाले। और ये क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि तुम्हें बदला लेना है। क्यों बदला लेना है? क्योंकि तुम्हें सताया गया है, तुम्हें दबाया गया है। पहले से अगर चिपके हुए हो तो दूसरे को पोषण दे रहे हो, और पहले से तुम चिपके तभी रहोगे जब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुमने ये दूसरा तल कितना बड़ा तैयार कर लिया है। पहले को छोड़ने का रास्ता ही यही है कि दूसरे को जाहिर हो जाने दो। दूसरा जाहिर होगा तब तुम्हारी आंख खुलेगी, तब तुम कहोगे बाप रे,
जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं, उस जिंदगी में इतना कचरा भर लिया मैंने अपने भीतर, और तुम पाओगे कि दूसरा विद्यमान है ही किसकी वजह से? पहले की वजह से। तो अब तुम अगर छोड़ना चाहोगे तो किसको छोड़ोगे? पहले दूसरे दोनों को छोड़ोगे। याद रखो, सिर्फ दूसरा नहीं छूट सकता। अगर तुम्हारी इच्छा यह है कि तुम मीठा मीठा बोलो सदा, और भीतर तुम्हारे जो कड़वाहट भरी है वो भी चली जाए, तो यह हो नहीं पाएगा। सीखी सिखाई मिठास जिसके ऊपर लादी जाएगी, उसके भीतर एक कड़वाहट भर ही जानी है। यही वजह है कि हमारी शिक्षा हमें दोगला बना देती है। बोध कुछ नहीं है, पर रटा देती है, सिखा देती है कि शीतल वचन बोलो, मीठी बात करो, आदर करो, हिंसा मत करो, गाली मत दो, निंदा न करो, क्रोध न करो। अब ये बातें तुम्हें बता तो दी गई, और इन बातों से किस तल का आचरण पैदा हुआ? पहले तल का। लेकिन इन बातों का मूल तुम्हें कभी बताया नहीं किसी ने, आचरण बता दिया। वो आचरण क्यों आवश्यक है और वो आचरण कहां से उद्भूत होता है, ये कभी किसी ने साफ नहीं किया। तो इस सीखी सिखाई जिंदगी के विरोध में एक दूसरा तल पैदा होता है भीतर, और बहुत गुस्से में रहता है, उसको बहुत नाराजगी है। वगैरह क्यों किया जा रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? जो तुम्हें पहला तल सिखाते हैं वो ऐसे सिखाते हैं, ये सोच के सिखाते हैं कि दूसरा खतरनाक है, तो दूसरे के विरोध में तुम्हें पहला सिखा दिया जाता है। वो ये नहीं समझते कि पहला दूसरे को पोषण ही दे रहा है, दूसरे का विरोध थोड़ी ही कर रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में तुमने हर बच्चे को सिखाया है कि घृणा मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो इत्यादि। और दुनिया कैसे लोगों से भरी हुई है? जो घृणा भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, पत्थर भी मारते हैं, चोरी डकैती भी करते हैं, खूब भ्रष्ट हैं। ये सब बातें किसी बच्चे को सिखाई थी? बच्चे को तो इसकी विपरीत बातें सिखाई थी। पर जहां तुम पहला तल निर्मित करोगे, उसके विरोध में दूसरा स्वतः खड़ा हो जाएगा। पहले तल ने जानते हो गलती क्या करी है? क्या गलती करी है? वहां तुमने रटा है, जाना नहीं है। वहां तुमने मुखौटा पहना है, अपना चेहरा नहीं धोया है। वहां तुमने अपने ऊपर एक सतह और बिछा ली है, अपने छिलके उतारे नहीं है। यह है पहले तल की गलती। अगर तुमको वास्तव में प्रेम चाहिए और शीतल आचरण चाहिए, तो तुम्हें अपने सारे छिलके उतारने चाहिए थे। लेकिन वो तो फिर अहंकार से मुक्ति हो जाती ना। हम छिलके उतारने की जगह एक छिलका और पहन लेते हैं। जाहिर सी बात है, एक छिलका और पहनोगे तो अहंकार घटने की जगह और बढ़ेगा, गंदगी घटने की जगह और बढ़ेगी। अब बढ़ेगी ही नहीं, और पक्की हो जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर खूब गंदगी हो और तुम उसी गंदगी के ऊपर मेकअप कर लो, तो क्या होता है? क्या होता है? वो गंदगी खाल में और बैठ जाती है। हमारा ऐसा ही है, हमारे चेहरे पर गंदगी है, हमें चेहरा धोना चाहिए था, हमें कोई चीज हटानी चाहिए थी, हटाने की जगह हमने जोड़ ली।
गंदगी हटाने की जगह हमने प्रसाधन जोड़ लिए, मेकअप जोड़ लिया। अहंकार ऐसे ही करता है, उसे घटाने से बड़ा डर लगता है, बड़ा लालची होता है वो, कुछ भी घटा नहीं सकता, वो कुछ भी छोड़ नहीं सकता। उसके पास जो है उसको तो रखता ही है, उसके ऊपर कुछ और धारण कर लेता है। गंदगी के ऊपर मेकअप। अब दूर से देखो तो ऐसा लगेगा कि हाँ 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 सुंदर है, खाल जगमग है। और सच्ची बात क्या है कि गंदगी खाल में अब बैठ गई, अब फोड़े फुंसी और निकलेंगे और अगली बार और मोटे मेकअप की जरूरत पड़ेगी। दोनों तलों को हटा दो। एक तल है गंदगी का, दूसरा तल है उसके ऊपर किए गए मेकअप का। पहले दूसरे दोनों को हटा दो। दूसरा तल है गंदगी और पहला तल है मेकअप, दोनों को हटा दो। उसके बाद तुम्हारा जो नैसर्गिक सौंदर्य होता है वो सामने आता है, वो तीसरा तल है। उसका तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं उसकी बात भर कर रहा हूं। हमने अपना वो चेहरा देखा ही नहीं जो मेकअप ही नहीं, हमारे ऊपर चढ़े हुए सारे विकार हटाने के बाद आता है सामने। हमने अपना वो चेहरा देखा ही नहीं है। हम बहुत डरे हुए लोग हैं। हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेकअप हटाएं तो आधा मुंह ही धुल के गिर जाए। और तो और हमें यह भी शक है कि गंदगी के नीचे कोई चेहरा है भी कहीं। ऐसा ना हो कहीं कि गंदगी पूरी साफ करी और उसके बाद ठूठ बचा, बस मुंह था ही नहीं, गंदगी भर थी, तो गंदगी पूरी साफ हुई और मुंह ही साफ हो गया। हमें यह डर है। हमें यकीन ही नहीं है कि गंदगी और विकार के अलावा भी हम कुछ हैं, तो हम गंदगी साफ करने से बचते हैं। हमें लगता है गंदगी के साथ कहीं हम भी ना साफ हो जाएं। नहीं साफ हो जाओगे। पहले और दूसरे के नीचे कुछ है, और जो है वो बहुत सुंदर है। पहले दूसरे के नीचे जो है उसे कहते हैं आत्मा, उसे कहते हैं तुम्हारी असली पहचान, उसे कहते हैं तुम्हारा सुंदर निर्मल सरल चेहरा। आकर्षक लग रहा है ना, सुंदर निर्मल सरल। पर उस तक तभी पहुंच पाओगे जब किससे होके गुजरो, दूसरे से। तो उस सुंदरता तक पहुंच पाओ उसके लिए गंदगी से होके गुजरना जरूरी है। गंदगी से बेखौफ होके गुजरो, क्योंकि तुम्हें पता है गंदगी तो गंदगी है, बाहर ही है। डर क्या रहे हो, गंदगी ही तो है। बाहर से चढ़ी थी तो बाहर से फिर उतर भी जाएगी, और उतर के बाहर को बह जाएगी कहीं। तुम तो नहीं हो ना गंदगी। गंदगी तुम्हारी पहचान तो नहीं बन गई ना। गंदगी का तुमसे कोई पक्का रिश्ता तो नहीं हो गया ना। ऊपर ऊपर की बात है, बाहरी बाहरी रिश्ता है। बाहर से चढ़ा था, बाहर को उतर भी जाएगा। डर क्या रहे हो? तो बेखौफ होके उस गंदगी को देखो और उसको स्वीकार भी करो। हम बड़े भीरू लोग हैं, हमें कोई बता देता है कि हमारे भीतर क्या गंदगी छुपी बैठी है तो हम उसके दुश्मन और हो जाते हैं। हम पहले तल पे जीते हैं ना, और पहले तल पर क्या है? मुखौटा। और मुखौटा कैसा बनाते हैं हम? बाग के फूल जैसा। बाग का फूल कैसा होता है? सुंदर। अभी जाड़ों में आश्रम में ढहेलिया लगाए गए, तो उनमें बड़े फूल थे जब उनको लाया गया नर्सरी से। और फिर एक फूल के बाद वो पौधा ही खत्म होने लगे। तो मैंने माली से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों? वो बोला ये फूल कोई अपने आप थोड़ी आया था, बाकी जितने फूल थे उनको काट दिया गया था ताकि एक फूल खूब बड़ा खिले। अब वो एक फूल खिल गया और कलियां हैं ही नहीं, तो ये पौधा किस काम का? बाग के फूल ऐसे होते हैं, झूठे।
कृत्रिम, उनके साथ कोई चाल चली गई होती है। हमारा सुंदर चेहरा बाग के फूल जैसा है। उसके नीचे जो है उसे सामने आने दो, बिल्कुल डरो मत। और तुम्हें जो वो चेहरा दिखाए उसके एहसानमंद रहो, उसके पीछे मत पड़ जाना कि तूने जाहिर कैसे कर दिया कि मेरे भीतर लालच भरा हुआ है, मैं तेरी जान ले लूंगा। पूरी दुनिया मुझे दानवीर के नाम से जानती है और तूने जाहिर कर दिया कि मैं लालची हूं। और कोई आके दिखा जाए कि तुम्हारे भीतर कितना कपट, कितनी कटुता और कितनी हिंसा है, और तुम कहो ये देखो हमसे बड़ा प्रेमी कोई हुआ नहीं, और ये आके हमें दिखा गए कि हमारे भीतर हिंसा भरी है, कटुता भरी है। वो उपकार कर रहा है। और हिंसा तो है, और कटुता तो है, और द्वेष तो है, और जहर तो है। मानो कि है, मानने भर से सफाई शुरू हो जाती है, मानने भर से। क्या कह के नहीं मानते? यही सोच के नहीं मानते हो ना कि एक पे कायम रहना है, क्योंकि एक पर क्या है? सुंदरता। एक पर सुंदरता है, और दो को तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम कुरूप हो, असुंदर हो। तो एक की सुंदरता बचाए रखने के लिए तुम दो का नकार करते रहते हो। अरे ये घाटे का सौदा है। तीन पर जो सुंदरता है वो एक वाली सुंदरता से कहीं बढ़ चढ़ के है। एक को बचा करके तुम दो तरीके से नुकसान में हो। पहली बात तो जब एक को बचाते हो तो साथ में क्या बचा लिया तुमने? दूसरा। और दूसरी बात, एक पर तुमने जो बचाया वो तीसरे के सामने क्या था? बहुत छोटा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसी सी बात है कि जैसे तुम 1000 का नोट छोड़ के 1 रुपए का सिक्का बचाओ, और जो सिक्का है वो भी खोटा। उस सिक्के के साथ में खोट जुड़ी हुई है, जैसे पहले तल के साथ दूसरा तल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम जीवन बिताते हैं। 1 रुपए के खोटे सिक्के के लिए 1000 का नोट गंवाते हैं। हम वैसे नहीं हैं जैसे हम दिखते हैं, या जैसा हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे भीतर कोड़ों की फटकार है, सांप की फुंकार है। सदियों के घावों की चीत्कार है। हमारा वो घिनौना चेहरा बस कभी कभी बाहर आता है, अतिशय क्रोध के क्षण में, या ईर्ष्या, जलन या भय के क्षण में। तब वो हमारा दानवी चेहरा सामने आता है। वो भीतर बैठा है, बैठ के वो हमारा जीवन संचालित किए जा रहा है, और हम उससे ऐसे डरे हुए हैं कि उसको देखते ही नहीं। न देख के ऐसा अभिनय करते हैं जो उसे भुला दिया हो, भुला ही देते हैं, उसे अज्ञात बना देते हैं जबरदस्ती। जब अपने बारे में पता चले कुछ बुरा, उस दिन को अच्छा दिन मानना। तुम्हें अपने बारे में कुछ बुरा पता चला, वो अच्छा दिन इसलिए है क्योंकि कुछ
पता चला। पहले तल पर कुछ पता नहीं चलता और दूसरे तल पे तो पता होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। पता चलना संकेत है तीसरे तल का। तो अगर तुम्हें कुछ पता चल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि तीसरा बुला रहा है। भले ही तुम्हें यह पता चल रहा हो कि दूसरे पर तुम बड़े ही कुरूप हो, कुछ भी पता चल रहा हो, पता तो चला ना। एक आदमी हमेशा से अंधा था। आंख खोली और पहली चीज क्या दिखी? कचरा। तो क्या करे? छाती पीटे कि दुनिया में कचरा बहुत है, या उत्सव मनाए कि दिखा तो, आज तक तो दिखता ही नहीं था, दिखा तो। और यकीन मानो आंख खोलोगे तो कचरा ही दिखेगा, क्योंकि जिंदगी में छाया तो वही है, तो और क्या दिखेगा? कचरा नहीं दिख रहा है तो बल्कि सावधान हो जाना। कचरा नहीं दिख रहा है तो अर्थ यह है कि आंख अभी खुली नहीं है। जिन्होंने आंख खोली है उन्हें तो कष्ट ही हुआ है, क्योंकि उन्हें दिखाई दिया है कि उनका जीवन, उनका मन कितने कचरे से भरा हुआ है। कबीर कहते हैं, जिन पाया तिन रोए। जिन्होंने पाया है रो रो के पाया है। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। वो प्रेमी, वो साईं हंस हंस के नहीं मिलता, खून के आंसू रोने पड़ते हैं तब मिलता है। खून के आंसू तो आएंगे ही ना अपनी दुर्दशा पे। आचार्य जी, इस कष्ट का सामना कैसे करेंगे? जहां से वो कष्ट पता चल रहा है वहीं से उस कष्ट का सामना करने की ताकत आती है। तुम में ताकत ना होती कष्ट का सामना करने की, तुम्हें कष्ट का पता भी नहीं चलता। ये तो प्रकृति में भी होता है। जब कष्ट हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो तुम बेहोश कर दिए जाते हो ताकि तुम्हें उसका पता ही ना चले। मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई और आके बेहोश कर देता है, तुम स्वयं ही बेहोश हो जाते हो। शारीरिक कष्ट भी एक सीमा से बढ़ जाए तो बेहोशी छा जाती है। पता तुम्हें उसी सीमा तक चलता है जिस सीमा तक तुम कष्ट को सह सकते हो। तो अगर अभी पता चल रहा है तो सहते जाओ। तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर तब हुआ जब उसका पता लगना ही बंद हो गया, और पता लगना ही बंद हो गया तो अब कष्ट कहां बचा? ऐश करो। तुम्हें थोड़ी चोट लगे तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें जोर की चोट लगे तुम्हें जोर का दर्द होगा, और तुम्हें जबरदस्त चोट लग जाए तो तुम सुन्न पड़ जाओगे, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। सुन्न पड़ना जानते हो ना? कुछ बचा ही नहीं, दर्द ही नहीं हो रहा। वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। हमें से बहुत लोग उसी खतरनाक स्थिति में आजीवन रहे आते हैं। चोट लगती रहती है, दर्द होता नहीं, फिर हम कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया है यार। वाह।